हाय एवरीवन, आई एम सत्यम प्रजापति। स्वागत करते हैं आपके और हमारे ब्यूटीफुल सा चैनल एसपी ज्ञान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। तो क्लास 12th का एग्ज़ाम अब जस्ट आने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अच्छी टिप्स होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिनको कि आप ऑनेस्टली अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं। मैं 2022 में सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने 95% स्कोर किया था। तो मैंने कैसे किया था, उन सब चीज़ों के ऊपर इसमें हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कैसे क्या करना है, और लास्ट में काफ़ी अच्छे सजेशंस भी मैं आपको दूंगा कि अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं। अगर आप जे स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके लिए पहला पड़ाव यही होगा कि आप 75% स्कोर करो अपने स्टेट बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली आपका आईआईटी और एनआईटी में जाने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका 75% नहीं हुआ तो फिर तो आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा एनआईटी आईआईटी का। तो इसलिए आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए कि कैसे भी करके 75 प्लस आप बोर्ड में स्कोर कर सको, सो दैट कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वो जो अच्छे टिप्स हैं उनको फटाफट हम जान लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर कि इंग्लिश में कैसे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का वन शॉट देखना होगा। वो वन शॉट आप कहाँ से देख रहे होंगे? तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे जिन्होंने सारे सिलेबस के वन शॉट डाले हुए हैं। मेरे टाइम में क्या हुआ है कि सिप्रा मैम से मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो की। बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे बाकी चैनल्स पे, जिसमें कि आपको कंप्रहेंशन, ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड सब कुछ बताया होगा। उन सब चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से फॉलो करना है। किसी भी चैप्टर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ऐसा नहीं कि वो चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे तो उसमें 3 घंटे 4 घंटे हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करें, क्योंकि अब उतना समय नहीं रहा आपके पास। तो उसको क्या करना है कि जैसे आपने वन शॉट किया तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आइडिया लग जाएगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सैंपल पेपर लगाइए ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जब मेन एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास वो डर नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने कहीं देखा ही नहीं, क्योंकि आप देख चुके होंगे। अगर आप 5 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, आपने 3-4 सैंपल पेपर किए हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा भी डर नहीं लगेगा कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो मैं यही रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाइए, और सैंपल पेपर साथ ही साथ लगा चाहिए, क्योंकि रिसेंटली कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं पैटर्न के अंदर, जो कि आपको सैंपल पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। बट प्रीवियस ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें एक ओवरव्यू मिलेगा कि जो जिस एग्जाम में हम बैठने वाले हैं उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रही बात इंग्लिश की, तो यार मैं भी जे एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है कि साल भर में तो हमने कभी जेई की कभी इंग्लिश का बुक खोला नहीं होगा। हर समय जेई में ही उलझे रहे होंगे, पीसीएम में ही उलझे रहे होंगे। बट अब क्या है कि हमें अपने परसेंटेज बनाने हैं, ठीक है, 75% से ऊपर लाना है, तो इसके लिए तो हमें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो अब क्या करना है कि जब आपका एग्जाम बहुत क्लोज आ गया है, 10-15 दिन ही बचे हैं, तो आपको हर रोज 2-2.5 घंटे तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, सो दैट कि आप इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें और एक अच्छा परसेंटेज आपका बन सके। अब हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर कि मैथमेटिक्स में आप कैसे काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जे स्टूडेंट है तो आपने मैथमेटिक्स में तो यार काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। बट यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछ लिए जाते हैं जिसको कि आपने जे में नहीं देखा होगा। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स हैं जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, आप उनको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। उसमें उन्होंने एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और दूसरे पब्लिकेशंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी होंगी। एटलीस्ट आपने 2-3 एडुकेटर्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर आपने सॉल्व कर लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा मैथ में स्कोर करने के लिए। दूसरी बात है यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, तो डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना ही है। बट एज ए जे स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जब मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करें प्रीवियस ईयर का, तो उसके साथ आप प्रॉपर सोल्यूशन भी देखें, क्योंकि जब हम जेई का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है मैथमेटिक्स के लिए कि हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है। वो टिक करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स या तो ऐसे उड़ा देते हैं या फिर उन्हें लिखते नहीं हैं। बट जैसा कि स्टेप मार्किंग भी होता है हमारे बोर्ड में, तो आपको प्रॉपर सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे लिखा।
उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जिससे कि उन्हें फुल मार्क्स मिले। तो अगर हमें फुल मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप एक दो प्रीवियस ईयर लगाओ, उसमें देख लो कि उन लोगों ने कैसे लिखा है, फिर आगे आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो उसी पैटर्न में सॉल्व करना, सो दैट कि बोर्ड में भी आपकी वो हैबिट रहे और आप स्टेप खा ना जाओ, है ना। आप वो बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशन वहाँ पे करो ताकि आपको मैथ में काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल सके। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बाकी सबसे इसमें स्कोर करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिजिक्स में आपको पढ़नी होती हैं। अगर आप जे नीट या CUT के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपने फिजिक्स को तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, तो क्वेश्चंस में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है डेरिवेशंस पे, तो डेरिवेशंस आपको याद करनी ही पड़ेंगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं यूट्यूब पे जिन्होंने एक या तो डेरिवेशन की सीट बनाई है या वीडियोस बनाई है, तो डेफिनेटली आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और सारे डेरिवेशंस को आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। रही बात क्वेश्चंस की, तो जब हम अपने कॉपी में जब आंसर शीट में हम सॉल्यूशंस लिखते हैं तो हमें काफ़ी इलेबोरेट करके लिखना पड़ता है। उस सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो सारी चीज़ लिखनी पड़ती हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब आप फिजिक्स के PYQ लगा रहे हो तो वहाँ पर आप प्रॉपर सॉल्यूशन भी देखें, आप अपने आंसर के साथ प्रॉपर सॉल्यूशन को मैच कराएं कि क्या क्या आपने मिस्टेक की, क्योंकि वो क्या करेगा, वो फॉर्मूला भी लिखेगा कि कौन सा फॉर्मूला उसने यूज़ किया, वो स्टेटमेंट भी लिखेगा, वो जब आंसर निकालेगा तो आंसर को एक ब्रैकेट में या फिर एक बॉक्स के अंदर रखेगा। तो ये सारी जो माइन्यूट सी चीज़ें ये काफ़ी रिफ्लेक्ट करती हैं एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप प्रॉपर सॉल्यूशन देखें, उन्हें एनालाइज करें कि वो किस तरह से कॉपी अपना लिखे हैं ताकि उन्हें फुल मार्क्स मिले हैं। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस के लिए आपको NCERT का बैक एक्सरसाइज, NCERT के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा सकते हैं और प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 5 ईयर्स का और सैम्पल पेपर आपको लगाना तो मस्ट ही है। लेकिन बैक एक्सरसाइज से डिक्टो सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको स्किप नहीं करना है। वो सारी चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ के समझ के जाना होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके और हमारे फेवरेट सा सब्जेक्ट केमिस्ट्री के ऊपर। हो सकता है कि केमिस्ट्री से आपको डर लग रहा हो, और इस बार तो लगना भी चाहिए, बिकॉज इस बार फिजिकल के और इनऑर्गेनिक के जो इजी से चैप्टर्स थे उनको हटा दिया गया है, तो आपके पास अब पूरा फोकस हो जाता है ऑर्गेनिक से, और ऑर्गेनिक से तो बहुत लोगों को डर लगता है। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ना होगा, और ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको तो डेफिनेटली याद करना है। ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस हैं, फिजिकल के जितने फॉर्मूले हैं, इनऑर्गेनिक के जितने बच्चे कुछ रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो सबको तो आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है मेरी गलती। मैंने गलती क्या की थी 12th में, कि मैंने NCERT रीड नहीं किया था, ठीक है। इनऑर्गेनिक रीड नहीं किया था, ऑर्गेनिक रीड नहीं किया था, तो ये मेरे लिए काफ़ी फॉल्ट हो गया, क्योंकि जब मेन एग्जाम में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है और उसमें मैं फंस गया। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको NCERT को भी काफ़ी अच्छे से रीड करना है केमिस्ट्री के लिए। अभी आपके पास टाइम है तो आपको NCERT रीड करनी है। अगर आप NCERT रीड करेंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। आप NCERT रीड करिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर 4-5 साल का लगा लेंगे, आपको कंफर्म पता लग जाएगा कि अच्छा इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो हमसे बन ही जाएंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे हमसे तो बन ही जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर और NCERT के जो एग्जाम्पल्स हैं और बैक एक्सरसाइज हैं, ये सब आपको लगा लेना है, ठीक है। और NCERT रीड करना नहीं भूलना है। अब आखिरी सब्जेक्ट हमारे पास बचता है क्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में या तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, या हिंदी हो सकता है, या IT हो सकता है। मेरा क्या था, फिजिकल एजुकेशन था। तो जो भी आपके पास हो, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप उसका प्रीवियस ईयर देखिए, उसका रिसोर्स देखिए यूट्यूब पे, जो मिलता है उसको पढ़िए, अपने दोस्तों से पूछिए जो स्कूल गए हैं क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या सिलेबस में है। क्योंकि हमें भी काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि हमने पूरे साल भर स्कूल नहीं गए उतने अच्छे से, हमें फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस का आइडिया नहीं था, फिर हमें यूट्यूब पे कैसे भी करके समझ के पढ़ना पड़ा। लेकिन प्रीवियस ईयर था जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमें बेसिक पता चल गया, और उसके बाद हमने फिजिकल एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया। तो आपके पास यही एक मूल मंत्र है कि आपको प्रीवियस ईयर लगा कर जाना है, सो दैट कि आपको एक बेसिक ओवर मिल जाए, एक बेसिक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अब तो हमें डरना नहीं। क्योंकि मेन एग्जाम में बैठने से पहले अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ठीक है, आपका एग्जाम जाएगा। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे तो जो आपको आ रहा होगा आप वो भी गलत करके आएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कॉन्फिडेंट होकर के जाना है, और कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर करना मस्ट है। तो देवी और सजनों, अगर हमसे कोई पूछता है कि यार 2 मिनट में कुछ ऐसा बता दो ताकि मैं बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकूँ, तो मैं उसे बताता ये चीज़ कि सबसे पहले उसको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 5 ईयर का सॉल्व करके जाना है।
ताकि उसे पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन उसे पूछे जाने वाले हैं। दूसरा मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि यार तुम जो अपने आंसर है उसको टॉपर सॉल्यूशन के साथ मैच कराओ और देखो कि उन लोगों को कहाँ पे वहाँ पे फुल मार्क्स मिला और तुम्हारे कहाँ पे मार्क्स कटने वाले हैं ना। बहुत सारे ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप नोटिस करोगे, जैसे कि हर आंसर के बाद आपको एक बॉक्स बनाना है। जो बड़े बड़े मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में है उनमें जैसे आंसर नंबर 25 उसको आपको क्या करना है, सेंटर में लिखना है, उसके बाद लाइन छोड़नी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीखोगे उनका आंसर सीट देखने के बाद, तो वो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको कभी भी ये नहीं भूलना है वॉच लेकर जाना। अगर आप वॉच लेकर, ठीक है, वॉच अगर अलाउ नहीं होती है तो क्लास में लगा होगा, कहीं ना कहीं तो लगा होगा, अगर नहीं लगा तो कुछ ऐसा करिए ताकि वो लोग लगाए या आपको अलाउ करे वॉच लाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा वहाँ पे, है ना। और जैसे कि आपके 70 या 80 मार्क्स के अगर एग्जाम हो रहे हैं और 180 मिनट है आपके पास, तो एटलीस्ट 2 या 2.5 मिनट हर एक मार्क्स के लिए आपको देना है और उस स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रोसीड करना है, सो दैट कि 150 मिनट के अराउंड आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए और बाकी 30 मिनट में आप रिवीजन कर सको। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, अक्सर क्या होता है कि 160-170 मिनट तक आपका आंसर लिखते रहते चले जाते हो, बट ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बेल का वेट कर रहे हैं और बेल बजा तो हमको ऐसा लगा कि यार अब तो आधे घंटे बचे हैं और जल्दी जल्दी हम सॉल्व करें, तो वॉच लेकर के जाना मस्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज़ पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा के इस आईडी पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो टॉपर्स का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम उनसे अलविदा लेना चाहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से एग्जाम देकर के आओ, कॉन्फिडेंट होकर जाओ, एकदम एग्जाम बहुत अच्छा आपका होने वाला है। मिलते हैं अगले और वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।